बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी दोस्तों को, मेरी प्यारी सी सहेलियों को और मेरी प्यारी सी स्टूडेंट को मेरा प्यारा सा सलाम। मेरा नाम है शानज़े और मैं आप लोगों को मेहंदी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती हूँ, मेहंदी से रिलेटेड काफ़ी कुछ सिखाती हूँ। तो आज जो है आप लोगों को मैं मेहंदी से ही रिलेटेड मज़ीद जो हम लोगों ने लास्ट टाइम बनाया था अपना पेस्ट, उसके हवाले से उसको किस तरह से कौन में फ़िल करना है, उसका टेक्सचर अब कैसा है, ये सारी डिटेल्स मैं शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। और अगर आप खुद मेहंदी बना रही हैं तो आपको उसका अच्छे से आइडिया हो जाए कि कहाँ पर क्या चीज़ और किस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें इस वीडियो में। और इससे जो इसका पार्ट 1 था उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने शेयर की थी, जिसको फॉलो करते हुए आप अच्छे से पेस्ट बना सकते हैं और बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि आप जब भी कोई मेहंदी बनाती हैं, ख़ुद बनाती हैं, तो वो उसका रिज़ल्ट जो आप मार्केट से लेती हैं उससे 10 गुना बेहतर होता है। तो आज भी मैं इसी मेहंदी से रिलेटेड काफ़ी कुछ जो है आपसे शेयर करूँगी। क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ मैंने पहले भी आपके बताई थी, जो आपके माइंड में क्वेश्चंस थे उसके आंसर मैंने पहले भी बताए थे और आज भी मैं आपको मज़ीद बताऊँगी। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती जाऊँगी कि हमें क्या करना है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है कि लास्ट टाइम हमने इसको भिगो के रखने के लिए तकरीबन 24 घंटों का मैंने आपको बोला था, यानी 24 आवर्स आप इसको बना कर रख देंगी। तो उसके बाद इसका टेक्सचर कैसा आया है मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और साथ साथ जो मैंने अपनी मेहंदी कोन बनाई है, जो मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखें, ये भी आपने बना के रख लेनी है। ठीक है, आज हम ये चेक करेंगे कि हमारा 100 ग्राम यानी उससे थोड़ा सा कम जो है, आप समझ लीजिए मैंने थोड़ा सा जो उससे निकाला था उसको, उसके बाद तकरीबन हमारी कितनी कोन बनती हैं। ठीक है, ये भी देखेंगे। और साथ साथ आपको मैं एक बात बताऊं कि जैसे आपको ये कोन का साइज़ नज़र आ रहा है ना, आपको इस साइज़ की ज़्यादातर बनानी चाहिए। वजह ये है कि जब छोटे साइज़ की मेहंदी कोन होती है तो उससे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें ऐसी जो है ना साइज़ ऐसा लेना चाहिए कि जिससे हम ईज़िली प्रैक्टिस कर सकें। तो आज हम इन कोन में ये मेहंदी भी डालेंगे और मैं आपको इसको बंद करना भी सिखाऊंगी। वैसे तो ये कोन बनाने का जो तरीका है वो मेरे इसी चैनल पे एक वीडियो है, आप उसमें जाकर चेक कर सकती हैं। अगर आपको ये कोन बनानी नहीं आती, आप वो वीडियो देखेंगी और उससे बना लेंगी। बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 2 से 3 दफ़ा आपको बस एक प्रैक्टिस करनी है, बस आपको आ जाएगा। ठीक है, और ये जो कोन है मैं आपको पहले भी अपने उस वीडियो में बता चुकी हूँ और इसमें भी, ना सिर्फ इसलिए कि आप अपने इस मेहंदी कोन को इसमें ट्रांसफ़र करें, बल्कि अगर आप मार्केट से भी मेहंदी लेती हैं और आपको पता है कि उसका नोज़ल 2-3 दफ़ा यूज़ करने के बाद उसमें पिन डालने और निकालने से भी बड़ा हो जाता है, फिर ज़्यादा ज़्यादा मेहंदी निकलती है, तो उसका जो सोल्यूशन है वो क्या है कि आप इस तरह की अपनी कोन अपने पास तैयार रखें। जस्ट आपको उसमें ट्रांसफ़र कर लेना है और उसको बंद कर देना है। तो ये बड़े ईज़िली और बड़े आराम से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकती हैं। ठीक है, इसी तरह इन फ्यूचर अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करती हैं तो कोई आपको अपनी मेहंदी कोन ला कर देता है, या आपकी अपनी मेहंदी कोन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, वो फंस रही है, निकल नहीं रही है, कोई भी इशू हो सकता है। तो उसके लिए आप अगर इस तरह की कोन अपने पास रखेंगी तो जस्ट आपने 2 मिनट का टाइम लगता है, आप उसमें डाल के इसको बंद कर देंगे और यूज़ कर लेंगी। तो फ़िलहाल मैं आपको सबसे पहले पेस्ट दिखाती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको जो है इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। ये जो पेस्ट आपको नज़र आ रहा है मेहंदी का, ठीक है, हमने क्या किया था कि हमने ये पेस्ट जो है बना लिया था, हमने जो है ये पेस्ट बना लिया था। अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट जो है वो शेयर करूँगी और इससे जो पहली वीडियो पार्ट 1 है इसकी, वो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें क्या डाला था, क्या कुछ किया था, वो सब आपको, जिसको मैंने अच्छे से कवर किया था। अब मैं इसको ओपन करके आपको इसका जो टेक्सचर है वो पहले चेक करवाती हूँ। ठीक है, ताकि आपको ज़रा आइडिया हो जाए कि जब आप अपनी इस मेहंदी कोन को के जो पेस्ट है उसको भिगोएंगी तो आपके पास क्या रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पेस्ट है जिसका टेक्सचर आपको शायद नज़र भी आ रहा हो। ये देखिए इस तरह सा है। ठीक है, तो ये देखें, ये आपको इसका टेक्सचर नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि किस तरह का है। मैं अभी इसमें अब जो अपना स्पून है वो हिला कर चेक करके देखती हूँ कि क्या रिज़ल्ट निकला। ये देखिए जी, ये कुछ इस तरह से बना है। ठीक है, इसका जो आपको जब आप ऑर्गेनिक मेहंदी लगाने के लिए आप इसका वो करेंगी, देखेंगी, तो क्या होगा कि उस वक्त जो इसके ऊपर एक लेयर होती है ना, जब आप इसको भिगो के रखेंगी वो उसका कलर चेंज होगा
और नीचे से ये थोड़ी सी डार्क सी होगी, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे इस स्टेज पर आकर आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर मुझे मज़ीद इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत है या नहीं। अब मैं जो है इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि ये मुझे अभी थोड़ी सी थिक लग रही है, जो मुझे मेहंदी पेस्ट में चाहिए उस लिहाज से, ठीक है। तो मैं इसमें क्या डालने जा रही हूँ, मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी और उसको थोड़ा सा अगेन अच्छे से मिक्स करूँगी, ठीक है। इस तरह से मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। मैंने पहले भी बताया था और दोबारा भी बता रही हूँ कि जब भी आप मेहंदी को बनाएंगी तो आपने शुरू में आपने हमेशा कम पानी डालना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी जो पेस्ट है ना वो पतली नहीं होगी, यानी थिक रहेगी थोड़ी सी, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे इस पेस्ट को तो वो हमारी मेहंदी कोन से निकलेगी तो सही, लेकिन वो जो फैल जाती है ना वो इशू रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए जी, ये इसका कोई इस तरह से टेक्सचर आ रहा है और बड़े मज़े की ये जो पेस्ट है ये बना है इसका, ठीक है। ये देखिए, तो ये आपका जो है ना टेस्टिंग के लिए कि मेहंदी कौन किस तरह से बनाई जाती है या मेहंदी पेस्ट कैसा बनाया जाता है उसके लिए भी बेस्ट है। एक तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिल्कुल इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, आप कम क्वांटिटी में लेके इसको चेक करेंगी, बनाना सीखेंगी। इसके बाद आप फिर अगर कोई हाई क्वालिटी की महंगी मेहंदी पाउडर लेती हैं तो आप उसको भी फिर ईज़िली बना लेंगी, क्योंकि हम इस चीज़ से डरते हैं। हम कहते हैं कि अगर हम महंगा पाउडर लेंगे, हिना पाउडर, और वो हमसे अच्छे से नहीं बना तो क्या इशू होगा कि हम लोगों के पैसे ज़ाया हो जाएंगे, ठीक है। जबकि इस सिचुएशन में क्या है कि आप जब अच्छा मतलब कम पैसों में ले लेंगी, मीडियम थोड़ा सा क्वालिटी का ले लेंगी, तो उसमें ये होगा कि आप सीख जाएंगी कि मेहंदी पाउडर मेहंदी पेस्ट बनाते किस तरह से हैं, ठीक है। अब ये जो पेस्ट है ना, अब आप अगर ये मैंने पहले भी बताया था इसकी प्राइस जो है बेसिकली 250 है, ठीक है। तो आप जब ये पाउडर लेती हैं 250 का, तो आपने ऐसा नहीं करना कि 400 ग्राम का जो ये पाउडर है सारा का सारा उठा के आप उसका बना लें। आप बिल्कुल उसको हाफ़ कीजिए। हाफ़ करने के बाद आपने क्या कर लेना है कि जो मैंने आपको मेजरमेंट्स अपनी पिछली वीडियो में बताई थी उन सारी मेजरमेंट्स को हाफ़ कर लेना, यानी शुगर को, उसमें जो मैं ऑयल डाला था उसको, ठीक है, उन सब का आपने क्या कर देना है, हाफ़ कर देना है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने उसको जो पेस्ट बना लेना। उससे ये होगा कि आपके पास 2 दफ़ा कम से कम मेहंदी पाउडर जो है 2 दफ़ा बनाने के लिए होगा। अगर फ़र्स्ट टाइम आप बनाएंगी, कोई कमी पेशी रह गई, तो आप इसको क्या कर सकती हैं कि सेकंड टाइम भी आप बना सकती हैं, क्योंकि आपके पास होगा, ठीक है। तो 2 दफ़ा आप एक्सपीरियंस कर सकती हैं अपना मेहंदी पाउडर उससे पेस्ट बनाने की, ठीक है। तो ये बड़ी स्मूथली और बड़ा नज़र आ रहा होगा आपको, बड़े मज़े का पेस्ट बना है। अब हम इस पेस्ट को जो है अपने बैग में शिफ्ट करेंगे और उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो मेहंदी को अब हमने एक बैग में डालना है। अब ये जो बैग आपको नज़र आ रहा है ना, ये हम मेहंदी के लिए यूज़ करते हैं। ये बड़ा सा बैग है, एक ट्रायंगल शेप का है। ये आपको मेरी बुक के साथ फ्री मिलेगा, ठीक है। ये बड़ा अच्छा किस्म का है। अगर आपके पास ये बैग नहीं है तो आप क्वेश्चन ये आता है कि आप किस में डालें, तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि जैसे हम मेहंदी कोन का जो ये जो कोन बनाते हैं, ये वाली इस तरह की, इस तरह का आपने क्या कर लेना है कि बड़ी कोन मेहंदी बना लेनी है, ठीक है। बड़ी कोन मेहंदी मतलब जिसका साइज़ जो है ना कम से कम अभी जो मैं इसमें डालूँगी इतना हो। अच्छा जी, कुछ लोग आपने देखा होगा कि डायरेक्ट किसी शॉपर में डाल लेते हैं और फिर इसको गिरा दे देते हैं। उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि जब हम दूसरी मेहंदी पे कोन में इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो वो ये होता है कि शुरू में तो चलो खुला होता है, लेकिन इस निब के पास जो है वो साइज़ कम होता जाता है इसका। तो वहाँ तक मेहंदी पहुँचाने के लिए हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप एक बड़ी मेहंदी कोन बना लेंगे और उसमें ये पेस्ट डालेंगे और उससे फिर आप इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये बैग है, आपने मेरी बुक परचेज़ किया, उसके साथ आपको ये मिल जाएगा, तो जस्ट आपने इसमें डाल लेना है। अच्छा जी, अब आपको जो अपना पेस्ट नज़र आ रहा है उस हिसाब से ये बैग बड़ा है, तो मैं क्या कर लूँगी कि इस बैग को जो है थोड़ा सा कट कर लूँगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसके साइज़ को छोटा कर लेती हूँ, ठीक है, जितनी मेहंदी हो उस हिसाब से, ताकि मैं इजीली मेहंदी डाल सकूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है, ये बिल्कुल कोन की शेप का आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। एक मिनट, ये देखें, अब आपको थोड़ा सा इजीली नज़र आ, तो ये बिल्कुल जो है ना अच्छे से आपको अब दिख रहा होगा, ठीक है।
ये अब हम क्या करेंगे कि अब हम इस मेहंदी कोन को सबसे पहले कोई भी ग्लास कुछ भी ले ले, जैसे ये मेरे पास एक ग्लास है, इसमें मैं डालूँगी इसको। कैसे डालने हैं हमने इसको, इस तरह से खोलेंगे और इसको इस तरह से इसमें हम फिक्स कर देंगे, यानी ये कवर की तरह इस ग्लास के ऊपर हम इसमें चढ़ा देंगे ताकि हम अपना जो पेस्ट है मेहंदी का वो इसमें डाल सकें। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया इस तरह से, थोड़ा सा आपको ताकि नज़र आ जाए यूँ। ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब आपने कोई भी ग्लास लेके उसमें इस तरह से डाल लेना। उसके बाद ये जो हमारा मेहंदी पेस्ट है हम ये इसमें डालना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी की हेल्प लेती हैं तो वो और अच्छी बात है कि एक बंदा थोड़ा सा नीचे से पकड़े तो वो हिलेगा नहीं, थोड़ा सा ये इशू नहीं होगा। तो फर्स्ट टाइम क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जब तक आप प्रॉब्लम्स फेस नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि हमें कहाँ पर किस चीज़ का ख्याल रखना है। प्रैक्टिकली ख़ुद करना और देखना दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। बाज़ लोग देख के डर जाते हैं कि शायद ये पेस्ट बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो मैंने काफ़ी डिटेल से ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है कि काफ़ी सारे लोग मैंने देखे हैं, जब मैं अपनी स्टूडेंट्स को इसकी क्लास देती हूँ कि आप अपनी पेस्ट बनाएं, तो वो जो है ना उसको कहती हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मुश्किल है ये बनाना, काफ़ी मेहनत का काम है। तो देखें, इस चीज़ का आप पहले से इसलिए नहीं बोल सकती जब तक आपको किसी चीज़ का आइडिया ना हो ना, जब तक आपने प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करके ना देखा हो। आप कभी भी ये ना बोला करें कि ये मुश्किल है, जब कम से कम 1-2 ट्राई ज़रूर करें। उसके बाद भी अगर आपसे नहीं होता तो फिर आपका बनता है कि आप ये कहें कि भी मेरा जो है ना मुश्किल है। तो ये बड़े मज़े का पेस्ट बना है हमारा। पेस्ट के हवाले से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आपका जो पेस्ट है ना वो स्टार्टिंग में बिल्कुल भी उसमें जो है ना आपने पानी ज़्यादा नहीं डालना, यानी वो आपने थिक रखना है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं, लेकिन बिल्कुल पानी भी इतना ना डालें कि वो लेप ही बन जाए, बिल्कुल एक किस्म का जो है ना वो हो जाए। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपने ख़्याल रखना है। ठीक है, ये तकरीबन हमारा फुल हो चुका है। तो ये जो बची कुची मेहंदी है ये भी हमें डालनी है, ज़ाया नहीं करनी। तो हम देखते हैं कि इससे हमारी कितनी कोन्स बन जाती हैं। ये भी हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना है कि अगर हमारे पास 100 ग्राम का पाउडर है ना, तो उससे हम कितनी मेहंदी जो है वो या कितने कोन जो है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ मेहंदी बनाने के हवाले से कि जब भी आप मेहंदी बनाती हैं ना, तो जिस बाउल में या किसी भी चीज़ में बनाएं, इस बात का ख्याल रखें कि वो अंदर से बिल्कुल राउंड हो, यानी उसमें लेयर्स ना हो। वो जो जिस शेप का आपके पास बाउल है ना उसमें लेयर्स ना हो। उसकी वजह ये होती है कि एक तो जब आप उसको किसी इस तरह की कंटेनर में जब ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो वो मेहंदी जगह जगह फंसी भी होती है। दूसरा, वो अच्छे से मिक्स नहीं होती क्योंकि आप जो स्पून या जो स्पैचुला यूज़ कर रही हैं वो एंड तक उसके नहीं पहुंच रही होती, तो कुछ पाउडर वहाँ फंस जाता है, तो वो अच्छे से मिक्सिंग नहीं होती उसकी। ठीक है, तो ये मैंने भिगो के रखी थी। ये कलरलेस मेहंदी है। आप कलर मेहंदी बनाएंगी तो उसकी रेसिपी भी मैं बता चुकी हूँ ज़ुबानी कलामी, आप वो वीडियो भी अच्छे से देख लेंगी। दूसरा, ये जो पाउडर मैंने आपको बताया इसके पैकेट के ऊपर भी लिखा है हिना ऑयल जो है उसके बारे में भी मैंने बताया है कि कलर की जो कलर्ड मेहंदी होती है ना, वो उसका ज़्यादातर जो कलर का जो दारोमदार होता है, ये बोल लीजिए कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है कि हिना का जो मेहंदी जो होता है उसमें कलर जो है वो किसकी वजह से आता है, तो वो आपका हिना ऑयल होता है। ये मैं ऑर्गेनिक मेहंदी की बात कर रही हूँ। बाकी जो केमिकल्स मेहंदी होती है ना उसमें जो आपको झटपट से कलर मिलता है वो सिर्फ़ और सिर्फ केमिकल्स की वजह से होता है। ठीक है, बाद में बहुत कम क्वांटिटी में होता है, बाद में बहुत ज़्यादा होता है। ये इमरजेंसी कॉन्स जो कहलाती हैं उनका कलर जो है ना वो सिर्फ इस वजह से आता है क्योंकि उसमें केमिकल्स होती हैं। हम लोग जो हैं अक्सर ये सोचते हैं कि हम लोग अगर ऑर्गेनिक मेहंदी बनाएंगे तो उसका रिज़ल्ट बिल्कुल उस तरह से फ़ौरन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक मेहंदी में याद रखें कि आपको रिज़ल्ट जो है वो तकरीबन 24 घंटे के बाद उसका जो कलर है ना वो डार्क होना शुरू होता है और आपको वो रिज़ल्ट मिलता है। शुरू में जो है वो बहुत लाइट सा ऑरेंज टाइप सा कलर होता है। ठीक है, और ऑर्गेनिक मेहंदी के लिए मैंने आपको बताया कि हिना ऑयल जो होता है वो
बहुत ज़रूरी है, बेस्ट है। अगर आप बिना ऑयल उसमें नहीं यूज़ करेंगी तो ये कलरलेस मेहंदी रहेगी। मैंने क्या यूज़ किया था, ऑलिव ऑयल, और मैंने कलरलेस मेहंदी बनाई थी। आप भी प्रैक्टिस के लिए पहले कलरलेस ही बनाएं, ठीक है, क्योंकि हिना ऑयल इतना एक्सपेंसिव तो नहीं होता, लेकिन आप जब एक जगह पैसे खर्च कर ही रहे हैं तो उस वक्त खर्च करें जब आप ये पेस्ट अच्छे से बना लीजिए, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया। अब मैं इसको, जो मैंने बाहर की तरफ रैप किया था, तो उठाऊँगी इस तरह से, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने सारा फिल किया। अब मैं इससे निकाल के, इस गिलास से निकालूंगी और इसको जो है एंड तक लेके जाऊंगी, जो इसका सिरा है ना वहाँ तक। अब जब मैं इसको यहाँ से कट करूँगी तो अभी तो इसमें थोड़ा सा हवा है, एयर है। जब मैं इसको कट करूँगी तो ये मेहंदी, तो ये हमारे पास तकरीबन इतनी मेहंदी आपके पास बन जाएगी। यहाँ पर जाकर हम इसको या तो गिरा दे दीजिए या इसको रबर बैंड से अच्छे से जो है बंद कर लीजिए, ठीक है। अच्छे से बंद कीजिएगा, क्योंकि जब हम इसको प्रेस करेंगे, किसी कोन में डालेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ से मेहंदी ना निकलें, इसके लिए अच्छे से किसी भी धागे से, अगर रबर बैंड नहीं है तो कोई धागा यूज़ कर लें, इसको डाल दी, उससे बंद कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको काफ़ी टाइट करूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए, ठीक है जी। ये देखिए जी, ये अब आपके पास एक बैग तैयार हो गया। अब आप चाहें तो ये कर सकती हैं कि इसको एज़ इट इज़ अपने फ्रिज में रख सकती हैं, जो हमारा फ्रिज का ऊपर वाला खाना होता है उसमें आप रख सकती हैं। और जब आपका दिल चाहे तो कोन बनाने का बैठ जाइए और इसको कोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए। लेकिन अगर आप लोग एक दफ़ा आपने इसका वैसे नोज़ल ओपन कर दिया है तो सब में डाल दीजिए, फिर उसको ऐसे मत छोड़िए, फिर कोन बना के उसको जो है आप स्टोर कर लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे कि अपनी जो मेहंदी कोन है उसमें ये जो हमारा पेस्ट है ये हम डालेंगे, और वो किस तरह से डालेंगे मैं अब आपको वो बताऊँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अब आपको एक बात बताती चलूँ साथ साथ, कि होता क्या है कि जब हम इसको ट्रांसफ़र दूसरी कोन में, छोटी कोन में ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये याद रखिए कि आप एक छोटा सा इस तरह से कोई ग्लास या कोई बॉक्स ले लीजिए और उसमें अपनी मेहंदी कोन को आपने खड़ा करना है। जब हम ये कोन दूसरी जो कोन में जब ये मेहंदी डालेंगे तो आपने क्या कर लेना है कि पिन आगे से निकाल देनी है, क्योंकि अगर पिन लगी रहेगी तो उसमें हवा जो भरी हुई है वो उसी तरह रहेगी। जब आप पिन निकालेंगी तो वो मेहंदी कोन तब जाके, तो इसलिए पहले से आपने पिन निकाल लेना है। और जब आप उसमें मेहंदी डालेंगी तो आपने इसमें खड़े करते जाना है, जो उसका जो बंद करने का प्रोसीजर है वो इसके बाद होगा, ठीक है जी। तो मैं क्या कर रही हूँ कि सबसे पहले इसका जो नोज़ल है वो आगे से जो कट करूँगी, ठीक है। कोशिश करें शुरू में छोटा सा करें, बड़ा ज़्यादा ना करें, ठीक है, इस तरह से। और मैंने इसको कर दिया है। अब मैं 1 बाय 1 डालूँगी, जैसे मेरे पास है ये मेहंदी कोन, ठीक है, इस तरह से। अब मैं इसमें ये कोन जो पेस्ट है ये डालूँगी, ठीक है। तो ये पेस्ट जो है पहले हल्का सा मैं इसको प्रेस करती हूँ ताकि आगे जो है निकल आए। देन मैं इसको इस तरह से इसमें डालूँगी। अच्छा, ये देखिए जो ये मैं डाल रही हूँ, ये वाला जो प्रोसीजर है ना, इसमें थोड़ा सा आपको जो है अपना काम जो है, क्या काम क्या कह लीजिए, थोड़ी सी मेहनत आपको लगेगी। तो उसके लिए आप इसको प्रेस करेंगी, ठीक है। पहले हल्का सा प्रेस कीजिए, जब थोड़ी सी मेहंदी चली जाए तो पहले उसको आगे ट्रांसफ़र कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, मैं बिल्कुल नोज़ल तक लेगी, इतना ले जाएं कि ये निकलने लगे। ये देखिए अब निकल रही है, नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो आप इसको करिए तकरीबन 1 इंच आपने मेहंदी कोन को ऊपर से खाली छोड़ना है, क्योंकि जब हम इसको बंद करेंगे मेहंदी कोन को तो उस वक्त जो है हमें थोड़ी सी जगह चाहिए। अगर आप बिल्कुल सिरे तक भर देंगी तो क्या होगा कि जब आप कोन बंद करेंगी तो आपको मसला होगा, ठीक है। ये मैंने कर लिया, यहाँ तक मैंने अच्छे से कोन मेहंदी आगे ट्रांसफ़र कर ली और इसको मैंने निकाल लिया। तो ये हमारी एक कोन, अब मैं इसको ऐसे नहीं रखूँगी क्योंकि इससे मेहंदी निकलने का ख़तरा होता है। तो मैंने जो आपको बताया था कि आपके पास एक गिलास होना चाहिए जिसमें आप ये अपनी कोन जो है ये खड़ी कर सकें, ठीक है।
और इसको हम फिर लास्ट में पिन निकाल लेना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। पिन निकाल के आपने क्या कर लेना है कि इस तरह से ये इसका नोज़ल मैंने आगे डाला, ठीक है, और मैंने इस तरह से प्रेस किया। अब आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं इस जो मैंने पहले थोड़ा सा डाला और उसको मैं आगे तक ले गई, ठीक है, बहुत आगे तक इस तरह से। अगर आपकी मेहंदी कोन से मेहंदी नहीं निकल रही तो उसका एक मसला ये भी होता है कि आपने जो मेहंदी का जो वो बनाया है ना, कोन बनाई है, वो आपने अच्छे से रैप नहीं की, सही रैप नहीं की। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए कि गलती आपकी मेहंदी कोन में है या आपका पेस्ट सही नहीं बना, सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप कोई भी मार्केट की बनी हुई मेहंदी कोन जो है वो लेकर उसको जो है उसमें इस तरह के जो आप बनाती हैं अपने मेहंदी कोन का रैपर, उसमें डालिए चेक, क्योंकि वो पेस्ट तो सही होगा, ठीक है ना, स्मूथ ही होगा, कोई ऐसा इशू नहीं होगा कि आपने खुद तो नहीं बनाया होगा। तो उससे आपको ये कम से कम आइडिया हो जाएगा कि मसला कहाँ पर है। अगर तो आपकी मार्केट की बनी हुई मेहंदी कोन से मेहंदी पेस्ट जो है वो इस कोन से सही निकल रही है, तो उस सूरत में क्या है कि मसला फिर किस चीज़ में है, आपके पेस्ट में है। लेकिन अगर आप मार्केट की मेहंदी कोन लाकर अपनी कोन में ट्रांसफ़र करती हैं और उसमें भी सही नहीं निकल रहा, तो यहाँ पर मसला किस चीज़ में है, आपके जो है जो आपने ये जो मेहंदी कोन के रैपर्स बनाए हैं इनमें, ठीक है। तो मैं ये जल्दी से सारे डालती हूँ और मैं आपको काउंट करके बताती हूँ कि मैंने कितने रैपर्स। अच्छा जी, तो मैंने कोन में मेहंदी जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। मैं आपको काउंट करके बताती हूँ कि ये जो हमारी 100 ग्राम से थोड़ी सी जो मेहंदी कम थी उससे हमारी कितनी कोन बनी है। इस साइज़ की जो है ये आपके पास बनेगी 1 2 3 4 5 6 5 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी तकरीबन 13 कोन बनेगी। और इसके अलावा अगर हम 100 ग्राम पूरा डालते हैं तो ये तकरीबन 15 कोन आपकी बनेगी। तो 250 में 15 कोन, मेरे ख्याल से 15 कोनें बिल्कुल भी महंगी नहीं है, तो ये आप बना सकती हैं। अब हम इसको बंद करेंगे और किस तरह से बंद करेंगे मैं आपको वो बताऊँगी। तो अब आपने क्या करना है कि इस कोन को बंद करना है, और इसका तरीका मैंने वैसे अपनी दूसरी वीडियो में भी बताया हुआ है, जिसमें मैंने आपको ये मेहंदी कोन का खाली जो है इसको किस तरह से रैप करते हैं वो बताया है। तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा से भी बता देती हूँ, क्योंकि ये जो पोर्शन होता है बहुत से लोगों को ये बंद करना नहीं आता। तो सबसे पहले जब हम बंद करेंगे तो सबसे पहले जैसे आपको इसका नोज़ल नज़र आ रहा है ना, इसको हम अगर मैं किसी पेज वगैरह पे या किसी शीट पे अगर थोड़ा सा निकाल के दिखाऊं तो आपको आइडिया होगा। जैसे कि मैं इस पे रखती हूँ, ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा निकालिए। देन उसके बाद आपने क्या कर लेना है कि आगे करें इसको थोड़ा सा पेस्ट को। अब इसका जो नोज़ल है यहाँ पर आपने ये पिन जो है ये आपको नज़र आ रही होगी, अगर थोड़ी सी दिख रही हो आपको अच्छे से, ये पिन, इससे आपने इसको बंद कर देना है। अब इस स्टेज पर आपने जाकर इसमें ये पिन जो है ये अपनी डाल देनी है, ठीक है। ये मैंने डाल दी। अब आप इसको रखें इस तरह से। यहाँ पर आपने क्या कर लेना है कि ये जो पोर्शन है इसको आप बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ है यहाँ पर। अब ये मैंने क्या किया कि ये जो आपको इसका तिकोन वाला साइड रहा है इसको मैंने ऊपर किया। यहाँ से मैं क्या करूँगी कि इस मेहंदी कोन को प्रेस करके नीचे ले जाऊँगी। अब मैं यहाँ पर फोल्ड करूँगी। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहली एक चीज़ मैं बताऊँ कि आप अपने पास जो टेप रख रही हैं स्कॉच टेप, अगर आपके पास स्कॉच डिस्पेंसर है यानी जिससे स्कॉच टेप काट के लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं है, अपनी छोटी सी सिस्टर को बिठाइए साथ, उन्होंने बोले कि काट काट कर दें, फिर भी नहीं है, खुद से कर रही हैं तो छोटे छोटे पीसेस काट के किसी भी चीज़ पे लगा लीजिए। ऐसा मत करें कि इधर आप बंद कर रही हैं और उधर से आप कैंची से काट काट के लगा रही, उससे आपका क्या होगा कि डिस्टर्ब भी होंगी और अच्छे से लगेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये मैंने आगे पिन डाल दी। अब यहाँ पर मैं इसको जो बंद कर रही हूँ मैंने मेहंदी को आगे किया। अब मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी। कैसे फ़ोल्ड करूँगी, ये देखिए, ये मैंने इसका सिरा उठाया इस तरह से, 1 2 3, बहुत अच्छे से आपने इसको करना है 4। ये देखिए जी, इस तरह से आगे से ये टाइट हो जाए,
ठीक है, 4 एंड 5 जितना हो सकता है। यहाँ पे मैंने इसको किया। अब इस स्टेज पे जाकर ये देखिए इस तरह से ये आ जाएगा आपके पास। इस स्टेज पे जाकर मैं क्या करूँगी, एक दफ़ा और फोल्ड कर लूँगी क्योंकि अभी है स्पेस। ये देखिए बिल्कुल टाइट सी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मैं ये जो इसके 2 सिरे निकले हुए हैं ना ये वाले, इसको मैं ऊपर की तरफ मोड़ूँगी ऐसे। ठीक है, दूसरे को भी ठीक है, इसको इस तरह से ऊपर की तरफ मोड़ लेंगे हम लोग, 1 और 2। इस स्टेज पे जाकर आपको क्या चाहिए, अपनी टेप, और टेप को हम इस तरह से लगा लेंगे। ठीक है, ये मैंने एक लगा लिया। ठीक है, इस तरह से। अब मैं दूसरी तरफ भी लगा लेती हूँ। मैंने पहले से काट के रखे हैं। ठीक है, आपने भी ऐसा ही करना है। अगर आप पहले से काट के नहीं रखेंगी तो क्या इशू होगा कि आप जब बीच में ये छोड़ेंगी तो, चूँकि हमें ये बिल्कुल टाइट बंद करना होता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए साथ साथ मत काटा करें। चाहे आप ये मेहंदी कोन का जो खाली रैपर है, ये जो कोन है ये बना रही हैं, उस वक्त भी ये काम नहीं करना, और अगर आप फिलिंग करने के बाद इसको बंद करिए तो उस वक्त भी। तो इस तरह से आपने इसको बंद करना है। मैं एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ कि कैसे बंद करते हैं। ये देखिए, जैसे ये हमारा कोन है, सबसे पहले आगे से थोड़ी सी मेहंदी निकालें, फिर उसके बाद इसको पिन लगा लें। ठीक है, कोई से भी पिन यूज़ कर सकती हैं। ये मैंने यहाँ पर जो यूज़ किया है ना, कोई ख़ास पिन नहीं है, ये हमारी कॉमन पिन है। कॉमन पिन जो मिलती है मार्केट से इजीली, ये वाली आप ये यूज़ करेंगी। ठीक है, और इसी साइज़ की मैंने मेहंदी कोन बनाया है, तो मैं इसमें ये ट्रांसफ़र कर देती हूँ। बंद कर दिया। अब क्या करना है, इसको इस तरह से रखा, इसको मैंने प्रेस किया। अब ये जो सिरा है इसको मैं उठाऊंगी। ठीक है, इस तरह से। एक मिनट, अगर मैं कोई और चीज़ नीचे रख सकूं जिससे आपको क्लियरली नज़र आए तो आपको थोड़ा सा ये समझने में आसानी हो जाएगी कि हमें इसको कैसे करना है। ठीक है, ये देखिए जी, ये हो गया। अब इसको मैं जो है फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड कैसे करना है, ये देखिए, ये जो इसका हिस्सा है ये लेंगे हम, 1 2 3 फोल्ड करते जाना है। जैसे सिंपल सा शॉपर नहीं होता, बार बार फोल्ड किया जाता है, उस तरह से 4, और इतना फोल्ड करना है कि ये आगे से इस तरह से टाइट हो जाए। ठीक है, सके करके अब इस स्टेज पे आप ऊपर की तरफ इसको मोड़ लेंगी यूँ। अब यहाँ पर आपने इसको अच्छे से पकड़ लेना है, छोड़ना नहीं है। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो ये लूज़ हो जाएगा। इस स्टेज पे आके हम इस पे लगाएंगे अपनी टेप। ठीक है, ये इसको मैंने इस तरह से टेप लगा ली। अब मैं दूसरी तरफ भी इस पे टेप लगा देती हूँ। इस तरह से दोनों साइड बंद करने हैं, यानी ये क्रॉस की शक्ल में इसके ऊपर टेप लगेगा। ठीक है, ये याद रखिए। तो ये मैंने टेप लगा के इसको बंद कर दिया, क्योंकि ये वाला जो स्टेप है ना, इसमें काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है समझने में कि कैसे करना है। तो मैं ये ज़रा आपको अच्छे से समझाना चाह रही हूँ। मैं थोड़ा सा कुछ ऐसा लेती हूँ जिस पे आपको नज़र आए चीज़। ठीक है, एक और मैं बंद करके दिखाऊँ आपको। अगर देखिए, ये मेहंदी ली मैंने। ठीक है, इसके सिरे से थोड़ी सी मेहंदी मैंने निकाल ली। अब इसके सिरे में हम डालेंगे अपना कॉमन पिन। ठीक है, कॉमन पिन डालेंगे इस तरह से। ओके, डाल दिया। अब हम इसको पहले इस तरह से, जो इसका वी शेप आएगी, ये देखिए वी शेप, ये याद रखिए कि कौन सी तरफ आपने मोड़ना है, यूँ। ये जो वी शेप का आपके पास आ रहा है ना, ये इस तरह से रख के आपने करना है। ठीक है, इसको यूँ नहीं करना, यूँ नहीं करना, इस तरह से। अब ये हो गया। अब हमने क्या कर लेना है, इसको फोल्ड करना है। फोल्ड किस तरह से फोल्ड करेंगे मैं दोबारा बता रही हूँ। मेहंदी को आगे लेके जाएं और इस तरह से 1
2 3 4, जितना टाइट हो सकता है। अब किसी में हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा डली हो, किसी मेहंदी में थोड़ा सा कम हो तो वो ज़्यादा फोल्ड होगी, ठीक है। तो ये हमने फोल्ड कर लिया। अब इस स्टेज पे आके ये आपको एक ये सिरा नज़र आ रहा है, एक ये, इसको हम ऊपर की तरफ, ये देखिए इस तरह से और इस तरह से, दोनों जो इसके सिरे हैं इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम जाकर लगा लेंगे इसके ऊपर अपनी टेप, यूं, ठीक है, इस तरह से। और इसको अच्छे से करेंगे। अब प्लस की, अब एक दफ़ा मैंने ऐसे टेप लगाया, अब मैं यूं करके लगाऊंगी, ठीक है। इस तरह से। तो मैंने अब एक इस तरह से लगाया था, अब मैं एक इस तरह से लगा रही हूँ। ये देखिए जी, ये अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं यहाँ से निकलने का ख़तरा है तो आप थोड़ी सी और एक और लेयर लगा दें टेप की, तो भी कोई इशू नहीं है। तो ये आपकी जो कोन है ये बंद हो गई। तो इसी तरीके से हम अपनी सारी कोन जो हैं, जो कि हमारी बनी थी तकरीबन 15 कोन बनी थी 1500 ग्राम से, ठीक है। अगर आपके इस साइज़ के कोन हैं तो उससे कितनी बनेंगी 100 ग्राम की। और दूसरी बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि साइज़ जो है आपकी मेहंदी कोन का वो छोटा होगा तो आपका फ़ायदा है उसमें, ठीक है, क्योंकि आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर सकेंगी उस कोन से, और इससे बहुत अच्छे से मेहंदी निकलती है। मैं आपको दिखाऊंगी यूँ, ठीक है। जितना भी आप इसको टाइट कर सकती हैं कीजिए। आगे से पिन लगा लिए हम लोगों ने। अब इसके सिरे ऊपर कर लेंगे हम इस तरह से, और इस स्टेज पे हम जाकर इस पे लगा लेंगे अपनी टेप। टेप अच्छी वाली यूज़ करें जो अच्छे से चिपकती हो। अगर अच्छे से नहीं चिपकेगी तो क्या होगा कि आपकी कोन जो है वो अच्छे से, उसका जो ऊपर वाला सिरा है वो बंद नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको लगा लेंगी। तो ये देखिए आपके, तो मैं ये सारी कोन इस तरह से बंद करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसका रिज़ल्ट क्या आया। मैंने ये कोन जो है बना ली है, इसको बंद कर दिया है। अब आपके सामने नज़र आ रहा है कि कितनी परफेक्ट कोन बनी, और इतनी ज़्यादा 250 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 2 कोने और भी बन सकती थी अगर मैं थोड़ा सा पाउडर ना लेती 100 ग्राम में। तो 250 में तकरीबन 15 कोने आपकी इस साइज़ की बनेंगी, और इससे बहुत परफेक्ट आपकी जो है प्रैक्टिस होगी। तो प्लीज़ ये ज़रूर ट्राई कीजिए और ज़रूर बनाइए। आपको जब अपनी इस पेस्ट से जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप कहेंगे कि बस मेरा आधा काम आसान हो गया, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारा पे, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं आपको एक कोन जो है वो ट्राई करके भी दिखाती हूँ कि उसका रिज़ल्ट कैसा है, या इस पेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो कैसा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, ज़बरदस्त किस्म का है, बड़े मज़े का इसका वो है टेक्सचर है। मैं आपको ज़रूर ट्राई करके दिखाऊँगी। ये देखिए, एक सिंपल सा पेज लेती हूँ, ठीक है, और उस पे मैं आपको ये ट्राई करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, जैसे ये पेज है मेरे पास। अब मैं आप पे इस आपको मैं इसमें एक मेहंदी कोन लेकर ट्राई करके दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने हटाया, ठीक है। इससे आप कुछ भी बनाएंगी, इतना ज़बरदस्त, इतना प्यारा बनता है कि आपकी सोच है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है कि इतना इससे अच्छा और बारीक पेस्ट निकलता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इसको आपने स्टोर कैसे करना है, इसको आपने अपना जो सब्ज़ी वाला जो आपके फ्रिज में पोर्शन होता है जहाँ पे आप अपनी वेजिटेबल्स वगैरह रखते हैं, वहाँ पर किसी एक बॉक्स लेके प्लास्टिक का उसमें रख लीजिए, या किसी शॉपर में अच्छे से बंद करके वहाँ रख लीजिए। और जब जैसी जैसी आपको किस कोन की ज़रूरत हो 1 बाय 1 निकाल के यूज़ करती रहें। तो ये इसका रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका,
ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा पेस्ट है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। अब आप भी ट्राई कीजिएगा और फिर मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा आपने जब ये ट्राई किया। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन पूछना आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस सवाल से कोई भी आपका सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।